हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IPEM यूट्यूब चैनल। मैं मिस विदिति रस्तोगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, IPEM गाज़ियाबाद। पिछले वीडियो में हमने समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल संबंधी सरल समस्याएं, आंकिक समस्याओं को हल करना सीखा था। इस वीडियो में हम समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल संबंधी शाब्दिक समस्याओं को, वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र क्या है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसके एक युग्म भुजाएं जो है वो समांतर हैं, और यदि इन एक युग्म भुजाओं में से एक भुजा को A और दूसरी भुजा को B माना जाए और उनके बीच की दूरी को h माना जाए, तो आपका समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ ऑफ समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यानी कि हाफ ऑफ A प्लस B इंटू H। अब इस सूत्र की सहायता से हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। समस्या आपकी है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 27 सेंटीमीटर एवं 33 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस समस्या की मदद से सबसे पहले हम चित्र का निर्माण करेंगे, समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे और उसमें जितने भी ये मेजरमेंट्स दिए हुए हैं उसको अंकित करेंगे, उसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज लेते हैं। यदि आप प्रश्न का पहला सेंटेंस पढ़ें तो आपको दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम इसमें इसके एरिया को 300 वर्ग सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में आपको दिया हुआ है प्रश्न के समांतर भुजाओं की लंबाई 27 सेंटीमीटर और 33 सेंटीमीटर है। तो इसकी समांतर भुजाओं को हम मार्क कर लेते हैं, अंकित कर लेते हैं। पहली भुजा 27 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 33 सेंटीमीटर है। और हमको तीसरा सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस में आपको कहा है कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो इस पर हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। अब ये आपका दी समस्या का आपने चित्रीय निरूपण कर लिया, उसकी हेल्प से आपने चित्र बना लिया। अब इस समस्या को हम हल करते हैं। तो ये आपका चित्र है और इसमें आपको दिया हुआ है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर। समांतर भुजा युग्म में से एक भुजा, जिसको कि हम सांकेतिक रूप में A से रिप्रेजेंट करते हैं, 27 सेंटीमीटर। समांतर भुजा युग्म की दूसरी भुजा, जिसको हम इससे संकेत B से रिप्रेजेंट करते हैं, 33 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, यानी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ऊंचाई कहते हैं और इसको संकेत H से व्यक्त किया जाता है। ये हमें ज्ञात करना है। अब हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ ऑफ A प्लस B इंटू H। इस सूत्र में अब हम जो वैल्यूज़ हैं क्षेत्रफल की, A की, B की, H की, ये सारी वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। तो यदि हम क्षेत्रफल A, B और H की वैल्यू रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलती है 300 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 27 प्लस 33 इंटू H। अब इस इक्वेशन में, इस समीकरण में यदि आप देखें तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को देखते हैं, दाहिने पक्ष को देखते हैं। तो दाहिने पक्ष में जो आपका ब्रैकेट है उसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में आपका है 27 प्लस 33। यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, 300 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 60 इंटू H। अब हमें H निकालना है। तो H को निकालने के लिए, H की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो H को निकालने के लिए H के साथ जो भी अंक जुड़े हुए हैं, जो भी मल्टीपल्स हैं, इनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। और हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाने के लिए जो भी आपके ऑपरेशंस हैं वो जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आपका 300 के साथ न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो 60 है वो आपका न्यूमरेटर में था, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा और H आपका अकेला आपका लेफ्ट हैंड साइड में रह गया। तो अब यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में को सॉल्व करेंगे
तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमारी h की वैल्यू आती है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप जो भी शाब्दिक समस्याएं हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की एक और समस्या लेंगे। इसमें तो हमने ऊंचाई निकाली थी और हमें क्षेत्रफल दिया हुआ था, पर एक दूसरी समस्या जिसमें क्षेत्रफल दिया हुआ होगा पर हमें दूसरी भुजा निकालनी होगी, दूसरी समांतर भुजा निकालनी होगी। उस तरह का सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न आपका है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें आप देख रहे हैं क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है और एक समांतर भुजा दी हुई है, दूसरी समांतर भुजा हमें निकालनी है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी सबसे पहले हम चित्र का निर्माण करेंगे। एक समलंब चतुर्भुज लेते हैं। पहले सेंटेंस में आपको दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल मार्क करते हैं। फिर दिया हुआ है आपको प्रश्न के दूसरे वाक्य में दिया हुआ है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो हम ऊंचाई को रिप्रेजेंट करते हैं 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो हम इसकी एक भुजा को अंकित करते हैं पिक्चर में 10 सेंटीमीटर। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें निकालनी है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई को हम क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आपका चित्र बन गया। अब इस चित्र की सहायता से हम समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में इसमें दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 34 वर्ग सेंटीमीटर। एक भुजा आपकी ऊंचाई इसमें है 4 सेंटीमीटर, एक भुजा है 10 सेंटीमीटर, एक भुजा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं संकेत ए से, दूसरी भुजा हमें बी निकालनी है। अब फॉर्मूला आप जानते हैं, सूत्र आप जानते हैं। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ ऑफ a प्लस बी इंटू एच। अगेन इस सूत्र में हम वैल्यूज़ रखेंगे क्षेत्रफल की, a की, b की हमें पता नहीं है और h की। तो क्षेत्रफल की यदि हम वैल्यू रखें, क्षेत्रफल की a की, h की वैल्यू रखें, तो हमें इक्वेशन मिलती है, समीकरण मिलती है 34 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10 प्लस बी इंटू 4। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट में तो हमारे पास अननोन नंबर है, अननोन नंबर b है, तो इसको हम हल नहीं कर सकते। पर जो बाहर आप देख रहे हैं हाफ है और 4 है, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड से दाहिने पक्ष से लेफ़्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो दाहिने पक्ष में आपका जो 2 है वो आपका डिनोमिनेटर में, जब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसी तरह से दाहिने पक्ष में आपका जो 4 है वो अंश में है, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, रिवर्स में, यानी कि हर में चला जाएगा। तो हम इसे करते हैं 34 इंटू 2 अपॉन 4, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका राइट हैंड साइड में आपका बचा 10 प्लस बी। अब यदि हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, 34 इंटू 2 अपॉन 4 को सॉल्व करें तो हमें मिलता है 17, और आपका राइट हैंड साइड में है, दाहिने पक्ष में है 10 प्लस बी। अब 10 प्लस बी में हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो 10 को हमें लेफ़्ट हैंड साइड लेके जाना होगा, यानी कि पक्षांतर करना होगा। तो पक्षांतर करने पे साइन अपोजिट हो जाएगा, तो 10 का साइन इस समय यदि आप देखेंगे तो प्लस का है, पर जब हम पक्षांतर करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो 17 माइनस 10, और आपका बी जो है वो अकेला रह गया, और बी की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो इस तरह से यदि हम सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम समलंब चतुर्भुज की क्षेत्रफल संबंधी शाब्दिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। यदि हमें क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो हम ऊंचाई या एक समांतर भुजा ज्ञात कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अब आप इससे संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको हल कर सकेंगे। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।